2024 में उसको जॉब हुआ, उसका रंगत बदल गया, मनमुटाव, हमको सीधे लाइन में कर दिया जो हम तुम्हारे साथ। अच्छा तो बेटा यहाँ हम नहीं रहते हैं तो कोई बोले कि दोस्त है, बोलिए कि सबको बोलने के लिए कि मामा थे। रहते हैं, दो दिन रह के तब जाते हैं। फिर हमने मकान मालिक से मैं बोल दिया था एक दिन के पापा को बता दूंगा, अब बात करते हो तो मम्मी मारी थी। जब उसको हम आपत्तिजनक में पकड़े और बाहर से गेट लगा दिए तो मकान मालिक इकट्ठा हो गया था। वहाँ भी उसने बोला जो हम तुमको अपना पति के साथ नहीं रहेगी, लेकिन बच्चा के प्रति भी उसका मुँह नहीं है। बिहार के वैशाली जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सोशल मीडिया से लेकर आम लोगों के बीच में बड़ी बहस छेड़ दी है। कहा जा रहा है कि एक पति ने अपनी पत्नी को पढ़ाने लिखाने और सरकारी नौकरी दिलाने के लिए अपनी जमीन तक बेच दी, लेकिन नौकरी मिलने के बाद रिश्तों में ऐसी दरार आई कि मामला पुलिस और समाज दोनों के सामने चर्चा का विषय बन गया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरे विवाद के बीच एक 10 साल के मासूम बच्चे का बयान भी सामने आया है, जिसे लोगों ने भावुक कर दिया है। आखिर क्या है पूरा मामला, कौन लगा रहा है किस पर आरोप और इस विवाद में सच क्या है, आइए जानते हैं पूरी कहानी। यह मामला वैशाली जिला के बीतपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। पीड़ित पति अमन कुमार का आरोप है कि उनकी शादी वर्ष 2013 में गुंजन कुमारी से हुई थी। अमन के मुताबिक शादी के समय उनकी पत्नी इंटरमीडिएट पास थी। शुरुआती वर्षों में दोनों का वैवाहिक जीवन सामान्य रहा, लेकिन बाद में पत्नी की इच्छा थी कि वो आगे पढ़ाई करे और शिक्षिका बने। इसी उद्देश्य से दोनों गाँव छोड़कर हाजीपुर शहर में रहने लगे। अमन का दावा है कि आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होने के बावजूद उन्होंने फोटोग्राफी और मजदूरी कर परिवार चलाया। इतना ही नहीं, उन्होंने इस कथित तौर पर अपनी पैतृक जमीन का हिस्सा भी बेच दिया ताकि पत्नी की पढ़ाई, कोचिंग और अन्य खर्चे पूरे किए जा सके। समय बीतता गया, पत्नी ने ग्रेजुएशन पूरा किया, फिर बीएड किया और बाद में बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफलता हासिल कर ली। सरकारी नौकरी मिलने के बाद परिवार को उम्मीद थी कि अब संघर्ष के दिन पीछे छूट जाएंगे, लेकिन यहीं से कहानी में नया मोड़ आने का दावा किया जा रहा है। अमन कुमार का आरोप है कि नौकरी मिलने के बाद पत्नी के व्यवहार में बदलाव आने लगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पत्नी की नजदीकियां उनके पुराने कॉलेज मित्र से बढ़ गई, जो स्वयं भी एक शिक्षक बताया जा रहा है। अमन कुमार का कहना है कि उन्होंने कई बार इस पर आपत्ति जताई, लेकिन विवाद बढ़ता चला गया। उनके अनुसार पिछले कुछ समय से उनकी पत्नी अलग रह रही थी। मामले ने तब नया मोड़ लिया जब 23 मई को अमन कथित रूप से अपनी पत्नी के किराए के मकान पर पहुंचे। अमन का आरोप है कि वहां उन्होंने अपनी पत्नी और एक अन्य व्यक्ति को आपत्तिजनक स्थिति में देखा। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया, स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई, मामला पुलिस तक पहुंच गया। हालांकि दूसरे पक्ष की ओर से इन आरोपों पर क्या सफाई दी गई है, यह जांच का विषय है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे भावुक पहलू है इस दंपति का 10 साल का बेटा। कैमरे पर आए बच्चे का बयान ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच ली है। तो एक अंकल आते तो मम्मी से पूछा तो मम्मी बोली कि दोस्त है, बोलिए कि सबको बोलने के लिए कि मामा थे, और मम्मी मुझे नीचे भेज देती थी और मैं ऊपर आती थी। मम्मी से बातचीत होती है? नहीं, मैं कोर्ट से भी एक बार आया था तो कॉल किया था, तो उस दिन भी ब्लॉक लिस्ट था। अच्छा, मम्मी याद आती है तुमको? नहीं। क्यों नहीं आती है याद? अब मम्मी एक बार बोलती थी कि मेरा बेटा नहीं है तो। अच्छा, मम्मी यदि बोलेगी कि तुम आओ मेरे साथ रहो? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? मम्मी मुझे मारती भी थी। किस लिए? जैसे मैं बोल दिया था एक दिन के पापा को बता दूंगा, अब बात करते हो तो मम्मी मारी थी। क्या मम्मी सही नहीं है? बच्चे ने दावा किया कि घर में अक्सर एक व्यक्ति आते थे जिन्हें उनकी मां अपना मित्र बताती थी। बच्चे का कहना है कि उसे कहा जाता था कि वह लोगों को उस व्यक्ति के मामा बताए। बच्चे ने यह भी आरोप लगाया कि जब वह इस बारे में सवाल पूछता था तो उसे डांटा जाता था। उसका दावा है कि उसने अपने पिता को सब कुछ बताने की बात कही, जिसके बाद उसे डांट फटकार का सामना भी करना पड़ा। कैमरे पर बच्चे की बातें सुनकर कई लोग भावुक नजर आए। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि बच्चे का बयान और दोनों पक्षों के दावों, जांच और कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पति के लगाए गए आरोप सही है? क्या पत्नी का पक्ष कुछ और है? क्या सोशल मीडिया और से वायरल हो रही बात पूरी तरह सच है, या फिर इस कहानी के दूसरे पहलू भी सामने आना बाकी है? इन सभी सवालों के जवाब
पुलिस जांच और कानूनी प्रक्रिया से ही सामने आएंगे। हमारा शादी 2013 में हुआ। 13 के बाद 18 तक हमारा बहुत बढ़िया, मतलब हम गांव में रहते थे। हमारे माता पिताजी एक्सपायर कर गए, उसके बाद हम हाजीपुर शिफ्ट हुए। वो कहने लगी जे क्या गांव में रखा हुआ है, शहर में रहिएगा, ज़्यादा इनकम होगा, हम भी पढ़ लिख लेंगे। ये सब वो करके वो हाजीपुर शिफ्ट हो गई। हाजीपुर में अपना पढ़ाई लिखाई उसका हम कराते रहे, चाहे जैसे भी कराएं, जिस परिस्थिति में किए। हम एक फोटोग्राफी से है, हम फोटोग्राफी करके ही हमने उसको पढ़ाया, उसके फैशन में भी कोई कमी नहीं की। फिलहाल यह मामला पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग इसे रिश्ते, भरोसे और पारिवारिक मूल्य से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी पक्षों की बात सुनना और जांच के नतीजे का इंतजार करना जरूरी है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या इस तरह के मामले में सोशल मीडिया ट्रायल सही है? क्या हमें जांच पूरी होने तक इंतजार करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बिहार की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए एनबीपी न्यूज के साथ।